रामसा राधे राधे। माघ मास में जो मौनी अमावस्या आती है, इस दिन जो दान पुण्य दिया जाता है एवं मौन व्रत और उपवास रखा जाता है, उसका हमें हजारों गुना फल मिलता है। मौनी अमावस्या को लेकर जो व्रत कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार काशीपुर नाम का एक राज्य था, उसमें दुष्यंत नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी गुणवती नाम की एक रानी थी। रानी गुणवती अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रानी गुणवती हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। उसी नगर में, उसी राज्य में राजा के महल से कुछ दूर एक सेठ का घर था। एक दिन उस सेठ के युवा पुत्र की मृत्यु हो जाती है एवं उसी दिन रानी छत पर खड़ी रहती हैं और उनके घर से उन्हें रुदन और विलाप की आवाजें आती हैं। तब राजा महल की छत पर आते हैं तो रानी अपने राजा से सवाल करती है कि हे राजन, इस प्रकार की आवाज कहाँ से आ रही है। तो राजा कहते हैं कि हे रानी, सेठ का पुत्र मर गया है, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसलिए वो लोग रुदन और विलाप कर रहे हैं, वहीं से ये आवाजें आ रही है। रानी पूछती है कि वो रुदन और विलाप क्यों कर रही हैं। तब राजा रानी को समझाते हैं कि उन्हें अत्यधिक दुख हो रहा है, इसलिए वो रुदन और विलाप कर रहे हैं। तो रानी राजा से फिर प्रश्न करती है कि दुख क्या होता है राजन। तो राजा रानी को फिर से समझाते हैं कि दुख, अगर घर का कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाए सदस्य, या फिर कोई और विपदा आ पड़े, तो व्यक्ति को दुख होता है। रानी तब भी नहीं समझ पाती, राजा से फिर पूछती है कि दुख किस प्रकार का होता है, कैसे लगता है, फिर इंसान रोता क्यों है। इस तरीके के प्रश्न राजा से बार बार करती है। तो राजा गुस्से में आकर रानी को कहते हैं, अगर आपके पास ये आपका पुत्र खड़ा है, ये इस छत से गिर जाए, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो आप जो महसूस करेंगे उसे दुख कहते हैं। तो रानी फिर भी नहीं समझ पाई और वो सोचती है कि मैं महसूस करना चाहती हूँ क्या दुख होता है। तो अपने पुत्र को धक्का देती है वो। अब धक्का देने से पुत्र महल के नीचे गिर जाता है। राजा हतप्रभ रह जाते हैं, हक्के बक्के उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। जैसे वो महल से नीचे झुककर देखते हैं तो उसका जो पुत्र था उसे कोई भी चोट नहीं आई, वो खड़ा था और चलकर महल की तरफ ही आ रहा था अंदर। राजा ये देखकर विस्मित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं और दौड़ के अपने पुत्र को गले से लगाते हैं। फिर रानी कहती है कि हे राजा, मेरी जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं हुई। आप मुझे समझा नहीं पाए कि दुख क्या होता है और मैं समझ नहीं पाई कि दुख क्या होता है, लोग कैसा महसूस करते हैं, दुख किसे कहते हैं। तो राजा कहते हैं कि पड़ोसी राज्य के राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है और मैं युद्ध में जा रहा हूँ। अगर मैं लौट के नहीं आऊं, मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, और आप उस वक्त जो महसूस करेंगे उसे दुख कहते हैं। तब राजा युद्ध करने जाते हैं एवं राजा विजयी होते हैं और पुनः लौट आते हैं। तब रानी कहती है, हे राजन, अब भी मुझे तो दुख नहीं हुआ और मैं समझ नहीं पाई दुख क्या होता है। तो राजा सोचते हैं कि रानी को मैं समझा नहीं पाया कि दुख क्या होता है और रानी को समझाना मेरा कर्तव्य बनता है। तो राजा मन में विचार करते हैं कि मैं रानी को गंगा स्नान के बहाने ले जाता हूँ और उस गंगा नदी में डूबकर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, तब रानी को समझ में आएगा कि दुख क्या होता है। तो राजा रानी से कहते हैं कि हे रानी, आप तैयार हो जाओ, हम गंगा स्नान के लिए चलेंगे। राजा और रानी गंगा स्नान के लिए चल पड़ते हैं। हम ये सारा दृश्य भगवान शंकर एवं माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए देख रहे थे। तो शंकर जी माँ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, चलो आज मैं तुम्हें मृत्यु लोक में एक ऐसे प्राणी का दर्शन करवाता हूँ, ऐसे प्राणी से मिलवाता हूँ जो दुख को नहीं जानता है। तो माँ पार्वती कहती हैं चलो महादेव, और वो दोनों आ जाते हैं। उसी नदी के किनारे भगवान शंकर एक बकरा का रूप धारण कर लेते हैं और माँ पार्वती बकरी का रूप धारण कर लेती हैं और दोनों वहां चढ़ने लग जाते हैं। तभी राजा और रानी का वहां रथ आकर रुकता है और राजा कहते हैं कि हे रानी, आप रुको, मैं आपके लिए जल लेकर आता हूँ। रानी वहां रुकती है एक वृक्ष के नीचे। वहीं पर शंकर जी और माँ पार्वती बकरा और बकरी के इसमें चल रहे होते हैं। तभी राजा उस नदी में डुबकी लगा देता है, छलांग लगा देता है। तो महादेव जी उस अपनी माँ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, अब ये जो राजा है ये इस नदी में कूद गया है, लेकिन नदी में इन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया है, कूद कर मरने का प्रयास किया, लेकिन ये मरेगा नहीं, क्योंकि ये जो रानी है ये पिछले जन्म में एक अत्यधिक
धार्मिक महिला थी और ये माघ मास में जो मौनी अमावस्या आती है उसका व्रत सदैव करती थी। और उसके व्रत को जो करता है, मौनी अमावस्या के व्रत को, वो कभी भी अपने जीवन में अकाल मृत्यु नहीं देखता है एवं किसी भी दुख को वो नहीं देखता है, उससे दुख कोसों दूर रहते हैं। इसलिए रानी जो है ये ना तो अपने पुत्र मृत्यु को देख पाई, इसका पुत्र भी उस मृत्यु के भय से निकल आया, और इसका राजा है वो भी राज्य युद्ध में विजयी होकर लौटा है। और राजा अब भी नदी में जो डूबकर मरने का प्रयास कर रहे हैं, अब भी राजा जीवित ही लौटेगा। इस तरीके से महादेव जी और पार्वती माँ आपस में बकरा और बकरी के रूप में बात कर रहे थे। तब रानी उनकी बातें सुन लेती है और बकरा और बकरी को ऐसी बातें करते देखकर विस्मित हो जाती है कि बकरा और बकरी इंसान की तरह बात कर रहे हैं। तभी वहां पर राजा आते हैं। तो रानी राजा को प्रणाम करती है और कहती है कि हे राजन, मुझे पता लग गया है। और उस राजा को पूरा वृतांत बताती है कि बकरा और बकरी यहाँ पर चल रहे थे और वो इस तरीके से बातें कर रहे थे। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये मैं बकरा और बकरी की बातें सुनकर समझी हूँ कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरे पिछले जन्म के पुण्यों का ही प्रभाव है। मैंने मौनी अमावस्या के व्रत को किया था, इसलिए मुझे जीवन में दुख देखने को नहीं मिलेगा। तब राजा और रानी पुनः अपने राज्य में लौट आते हैं एवं राजा अपने राज्य में ढोल पिटवाता है कि सभी व्यक्ति मौनी अमावस्या का व्रत करें जो माघ मास में आती है, ताकि राज्य हर दुख से दूर रहे और कोई भी अकाल मृत्यु को ना देखे। साथियों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना एवं मेरे कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।